अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि ठीक होंगे, खुश रहें, खुर्रम रहें और शाद रहें और आबाद रहें और हमेशा अपनों के साथ रहें। बड़े दिन हो गए आपसे बात किए हुए, तो आज ज़रा थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने कहा चलिए आज जो है अपना चैनल पे जाके देखूँ वैसे क्या हालात गुजर रहे हैं। तो बस लाइफ बिज़ी इतनी रहती है, मसरूफ़ ऐसी रही कि टाइम नहीं मिला बनाने का और बहुत सारे दिन गुजर गए। मेरा ख्याल आखिरी भी लोग मेरा वो गाँव का था, उसके बाद फिर बना ही नहीं पाई। तो चले मैंने कहा आज मैं पार्लर में बैठी थी, अपने पाँव का थोड़ा मसाज भी करा रही थी, बच्चों का टेस्ट भी ले रही थी। ये मेरे साथ लाइबा बैठी है, इसको बड़ा शौक है व्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा चलो दोबारा व्लॉग भी बनाती हूँ और अपना थोड़ा सा अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ थोड़ी गपशप भी करती हूँ, जो बहुत टाइम हो गया किए हुए। तो बस लाइफ ऐसी है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब चलता रहता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी रहा कि मैं टाइम निकाल ही नहीं पाई और बहुत सारे दिन गुजर गए। तो मैंने कहा चले अभी मैंने कहा चलो मेरा मसाज भी करो, ठीक है, फिर इनके साथ गपशप भी करते हैं और आपको इनकी ज़रा प्रैक्टिस भी दिखाते हैं कैसा मसाज करती हैं। तो चलें साथ साथ रहिएगा। तो जी वीवर्स, मैं ये है मेरी ये स्टूडेंट्स और मेरा मूड था थोड़ा पाँव का मसाज करने का और इसका टेस्ट लेने का कि ये कैसा काम करती है। आज काफ़ी दिन के बाद मैं पार्लर ज़रा बैठी हूँ, वरना फातिमा ही जो है सारा टाइम दे रही थी इस टाइम। तो लाइबा आप जो है वो क्यों काम सीखने आए हो, सीख के क्या करना चाहते हो, मुझे ये बताएं। और आपकी बात करने का या करवाने का मकसद ये कि मैं लोगों के सामने एक ये बात लाना चाहती हूँ कि इतनी छोटी बच्चियाँ वो क्यों जो है अपने घरों से निकलती हैं और अपनी पढ़ाइयों को छोड़ के वो क्यों हुनर की तरफ आती हैं, उनकी क्या वजूहात है, क्या मजबूरियाँ हैं। और ये हमारे माशरे में तो आपको पता है कि ये तो जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही है ना कि क्या चल रहे हैं। तो मेरा मकसद भी मेरे चैनल का यही था कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस पर कोई ना कोई ऐसी स्टोरी डाला करें जिससे जो है हमारे बच्चे भी कुछ सीखें और बच्चियाँ भी कुछ सीखें और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना किस तरह से है, क्या करना और कैसे चलना है, इनको ये भी समझ आए। क्या क्यों सीखना चाहती हो और क्यों आई हो, बताओ। ये सिर्फ सीखना है, एक शौक़ नहीं है, ये आगे सारी ज़िंदगी का जो है मेरा सब ख्वाब था, बचपन से ही सीखना चाहती थी। और आपको देख के बहुत इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि आप इससे बहुत आगे गई हैं। अपनी फैमिली के लिए एक लड़की ने एक बेटा बन के आपने दिखाया है और सबके लिए आपने स्टैंड लिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी का बेटा बन के उनको दिखाऊँ, किसी के आगे शर्मिंदा ना हो और कभी हार लेने वालों में से ना हो, देने वालों में से। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो ये मकसद है आपका घर से निकलने का। जी बिल्कुल, यही तो मकसद चले है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो क्या बनना चाहती हैं ज़िंदगी में, क्या बड़ा एक कोई मकसद बनाए ना ब्यूटिशन। ज़िंदगी में। अगर कुछ बनना हो, ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो फिर हमें ज़िंदगी का कोई एक मकसद बनाना पड़ता है कि हमने सीख के जो है हमने ये करना है। तो जब तक आप अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ कि मैंने ज़िंदगी में सीख के ये करना है और मैंने अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के लिए जो है वो ये वाला मकाम जो है हासिल करना है, ठीक है। और मेरा ये पक्का यकीन है, चलें ये इस बच्ची की बात खैर आपने सुनी है तो इसकी एक प्यार मोहब्बत है कि ये बकौल इसके कि घर की कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से इन्हें अपनी तालीम को खैर बात कहना पड़ा। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखे और घर के कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से इसने ये डिसीजन लिया कि मुझे जो है ना हुनर सीखना चाहिए। और हुनर जो है वो बड़ी नेमत है। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी में जितनी अहमियत तालीम की है उतनी जो है वो अहमियत हुनर की है। कोई स्किल आपके पास, और ख़ासकर बच्चियों में कोई ना कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो चलें, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर कामयाबी दे। और देखें ये बड़ी प्यार से मेरा मसाज करी। अभी बहरहाल थोड़े बच्चे कंफ्यूज भी हैं, गलती है, मैं इनको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये कि अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अभी फातिमा के हवाले किए हुए थे। तो आजकल ज़रा मैं आई हूँ पार्लर, तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे आजकल। तो ये छोटी छोटी बच्ची हैं, अभी कम एज है मेरे पास, अभी और भी एक दो से बात करवाती हूँ। तो मुझे इनसे वैसे ही दिली प्यार, अल्लाह पता नहीं क्या अल्लाह ताला मेरे दिल में इनके लिए प्यार भर देता है। और मैं कहती हूँ कि यार ये मुझसे बहुत आगे जाएं। और ये इस बात का अल्लाह गवाह है कि मैं बड़ी ईमानदारी से इन्हें काम सिखाती हूँ और मैं चाहती हूँ ये आगे जाए। बाकी अब इनकी अपनी हिम्मत है और अपनी काविश है।
अच्छा, तो वीवर्स ये एक और बच्चा है मेरा, दूसरा पाँव मेरा ये करेगा और मैं इसके साथ भी थोड़ी सी गपशप करूँगी। ये भी अपने घर से निकली है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तो चले इससे भी थोड़ी सी गपशप करते हैं कि ये क्यों आई है, इसने क्या करना है, क्या मकसद है इसका, इसकी लाइफ में क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से इसको भी अपनी पढ़ाई को छोड़ के जो है इधर सामने मतलब एक हुनर सीखने की तरफ ही आई है। यस, ये बच्चा एक मरियम। चलो बताओ क्यों सीखना है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं अपनी बहनों की वजह से, हम 3 बहनें हैं, मेरी मामा की डेथ हो चुकी है, मेरे बाबा मजदूर हैं, तो इसलिए मैं अपनी बहनों का और अपने बाबा का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं ये काम सीख के मुझे भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करूँ और बहुत आगे जाऊँ और उनका ब्राइट फ्यूचर बनाऊँ। वेरी गुड। तो और कुछ कहेंगी? आपको फिर कैसा लगा हमारे पार्लर आके, इसके बारे में बताएं। मुझे आपके सैलून में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर चीज़ एक मैनेज के साथ, हर चीज़ एक तरतीब के साथ, और इंसान यहाँ पे सेटिस्फाई भी है और हमें एक एक चीज़ यहाँ पे फोकस करने के लिए मिल रही है। किसी पे कोई फ़र्क नहीं है, काम हर तरीके से हमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है और हम इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम यहाँ पे सीखने आए हैं, हम यहाँ पे ऐसे लगता है ये हमारा अपना सैलून है, हम अपने सैलून में यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अच्छा, तो चले मेरी दुआएं आपके साथ है और पूरी कोशिश भी है और बहुत सारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला आपको ढेरों। चले ये मेरे पार्लर की दूसरी बच्ची थी, ठीक है, और जिससे मैंने आपकी बात करवाई, और ये भी जो है वो देखिए क्या क्या मसाइल है। अभी छोटी सी इसकी उम्र है, ये खुद 20 साल की है, लेकिन सलाम है इसके जज्बे को। इससे पहले भी जो बच्ची है वो भी अभी मेरे ख्याल 19-20 साल की है, लेकिन ये अपने घरों के, मुझे नहीं लगता कि, ठीक है बेटे भी करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना ख्याल एक बेटी को अपनी फैमिली का आता है उतना ख्याल कोई बेटा कर सकता है। तो अभी आप ये देखें इसकी तकलीफ़, आपने इसकी बात सुनी है, ये क्या कह रही है। इसकी मदर की डेथ हो गई है, ये एक बहन इसकी 6-7 साल की है, एक कोई 14-15 साल की है और ख़ुद ये 20 साल की है, और पापा इसके मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी तालीम को छोड़ के जो है इसने सोचा कि मैं हुनर सीखती हूँ और अपने अब्बू को सपोर्ट करूँ और अपनी बहनों को सपोर्ट करूँ, और उनको ये पढ़ाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। और ये सुबह आती है सारा काम करके घर का, इनके लिए खाना बनाती है, खाना बना के साथ लेकर आती है, लाने के बाद फिर ये छोटी बहन को ट्यूशन के लिए छोड़ कर आती है, और उसके बाद फिर ये खुद सीखती है और जाके इसी तरह से ये ड्यूटी देती है, फिर अपनी जैसे एक माँ देती है। तो देखें कितनी हमारे माशरे, हमारे हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि यार देखो ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना अभी, लेकिन वक्त ने इनको जो है कितना बड़ा कर दिया, और वक्त ने जब बड़ा किया तो देखो ये माँ के ओहदे पे फाइज होगी, और माएँ फिर आपको पता है माएँ कुर्बानी दे देती हैं। तो देखें ये कुर्बानी दे रही है ना अपनी फैमिली के लिए, बस पीछे ये फैमिली के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है, और मेरा ये यकीन है 100% कि अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा कामयाब करेगा। कि देखें जो लोग दूसरों के लिए जिया करते हैं अपनी ज़िंदगी अपना आप भुला के, तो कभी मुमकिन है ही नहीं कि अल्लाह ताला उनके साथ ना दे। तो अल्लाह ताला इसको बहुत सारा कामयाब करेगा। और इससे पहले वाली जो बच्ची है वो भी इसी तरह के मसाइल का शिकार है, रेंट पे उसका घर है, छोटी सी मतलब फैमिली है उनकी, जो कि मदर उसकी बीमार हैं, ठीक है, और फादर का भी शायद कोई इशू है, लेकिन जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी इसी मतलब मसले के तहत आई है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बनना है। तो अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इनके साथ, और आप भी इन्हें दुआओं में याद रखिएगा। और ये स्टोरीज़ जो है शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप देखें लाइफ में कभी थकना नहीं चाहिए, हालात कैसे भी हों। देखें वक्त ने इनकी मासूमियत, इनका बचपन इनसे छीन लिया, लेकिन ये वो बच्चे हैं कि जो हिम्मत नहीं हार रहे। और आप जैसे जितने भी बच्चे हैं, और ज़ाहिर है बच्चों से ही बड़ा होता है ना इंसान, बच्चे हैं या किसी मसले में, किसी मुश्किल में, किसी मसाइल का शिकार है, तो वो कभी भी हिम्मत ना हारें, ठीक है। एक तो मैं ये कहूँगी कि अपना रास्ता सीधा रखें। सीधे से मुराद ये कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चियों को, इनको भी कहती हूँ, पहली क्लास मेरी ये होती है कि बेटा बाहर निकलोगे ना तो बड़ा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। हर नुक्कड़ पे जो है ना एक बंदा जो है ना आई लव यू कहने वाला मिलेगा, तो उस आई लव यू के पीछे लग के अगर अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, सीधी बात करती हूँ मैं, तो उस पर रुक जाना, ठीक है।
और अगर उसको इग्नोर कर दोगी ना तो फिर ज़िंदगी में कुछ बन जाओगी। तो बाकी ये है कि खुद मर्द बनना पड़ता है, अपने आप को खुद मनवाना पड़ता है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अब हुआ। हाँ तो जी बस, तो ये है जो बच्ची अभी आपसे बात करके गई, ये है लाइबा और ये उसी की बहन है। उसको बड़ा शौक़ है कि आप ही मेरी वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये आपसे कुछ कहना चाहती है, ये बताना चाहती है कि देखें ये मेरी बड़ी बहन जो है वो हमारे लिए किस तरह से हमारा साथ दे रही है, किस तरह से हमारे लिए काम कर रही है। तो चलें इसकी भी सुने। पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रही हैं और मेरी बहन ने मुझे मेरी माँ की तरह मुझे पाला है। हम दोनों बहनों को पाल रही हैं। और बोलो बोलो शाबाश बोलो, कोई बात नहीं, हमारी फैमिली है, कोई बात नहीं, बोलो। और मैं इनके साथ स्टैंड करना चाहती हूँ। मुझे भी कुछ बनना है और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो जी वीवर्स, ये इनकी सबसे छोटी बहन है, ठीक है। ये कहती है मैंने भी कुछ बोलना है, मैंने भी सामने आना है। तो अब आप इसकी भी बात सुने, ठीक है। ये सबसे छोटी बहन है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी आपको मुश्किल से समझ आएगी क्योंकि इसके गले में थोड़ा सा कुछ मसला है, कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से इसकी आवाज़ क्लियर नहीं आती। लेकिन प्लीज़ आप इसकी बात भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी काम सीखना चाहती हूँ। नहीं, आपको हमने काम नहीं सिखाना, आपको हमने पढ़ाना है। ये देखें, कह रही है कि मैं भी काम सीखना चाहती हूँ। तो मैं इसको कह रही हूँ नहीं, ये देखा कितनी क्यूट सी है। लेकिन ये कहती है कि मैंने भी जो है ना अपनी बहन के साथ जो है ना काम सीख के कुछ करना है। लेकिन मैं इसको कह रही हूँ तुम्हें काम नहीं हमने सिखाना, हमने तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है। चलें, अपनी दुआओं में मेरे इन सारे बच्चों को याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है एक नई स्टोरी के साथ और एक नई बातों के साथ जो हमें जिससे कुछ सीखने को मिले। और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।